तो दोस्तों, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मुज़फ़्फ़र ख़ान जी। आज की कहानी एक थोड़ी सी हॉरर है। हॉरर इसलिए है कि ये भी सत्य घटना पर आधारित ही है। कहानी का जो है प्लेस राजस्थान, जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूरी के फासले पर एक गांव कुलधरा। कहा जाता है कि इन 84 गाँवों में 600 लोग एक रात अचानक गायब हो गए। तो कहानी गायब होने की है और अचानक एक ही रात में 84 गांव के लोग 600 लोग अचानक किधर चले गए, ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। तो यहाँ पे 84 गाँव में पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग रहा करते थे। बिरादरी के कम्युनिटी है पालीवाल ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग, जो हर एक जो है तो अपनी अपनी सेल्फ एम्प्लॉयड था और ये सभी एक ही जुटी से रहा करते थे। काफ़ी अच्छी खेती कर लिया करते थे, खेती और आपस में भाईचारे, एक दूसरे के करीब। ऐसा लगता नहीं था कि ये ब्राह्मण समाज में जितने भी लोग हैं, पालीवाल ब्राह्मण समाज की जो जितने भी लोग हैं तो वो एक ही है, बल्कि एक ही जॉइंट फैमिली जैसे थे। ऐसा 84 गांव नज़र नहीं, बल्कि 600 भाई और 84 गांव, ये भी कहे तो कोई नामुमकिन नहीं होगा। यहाँ पर जो जैसलमेर है, तो जैसलमेर में उस वक्त राजाओं का घराना हुआ करता था, राजशाही हुआ करती थी, डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं। जैसलमेर के जो एक राजा थे, उनका एक दीवान था, दीवान सालम सिंह। ये दीवान सालम सिंह जो होता है 84 गांव का सूबेदार होता है, दीवान होता है। 84 गांव के लोग का जितना भी जो भी टैक्स है वो वसूल करता है और अपने राजा को ले जाके देता है। ये सालम सिंह जो था बहुत ही एक क्रूएल किस्म का आदमी था, जिसे कहते कि जालिम। इसके कई चर्चे हैं, इसके क्रूएल्टी के बहुत सारे चर्चे भी हैं। तो ये कुलधरा गांव के जो 84 गांव के लोग, पालीवाल ब्राह्मण के समाज के लोग हंसी खुशी रहते थे। और इनके जो घर देखेंगे आप तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाए हुए। उस ज़माने में कोई आर्किटेक्चर नहीं था, लेकिन इतना प्लानिंग से घरें बनाए थे उन्होंने। सबका शेड एक ही, और घर में, जबकि राजस्थान जो है तो एक डेजर्ट माना जाता है, एक जिसे हम कहते हैं कि रेगिस्तान। तो यहाँ पे चलना बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ पे तो ऊँटों का सहारा लिया जाता है, कैमल्स। लेकिन इस पालीवाल ब्राह्मण समाज में सबको अपने अपने लेवल पे अपना अपना काम करते थे और मिलजुल कर रहा करते थे। कहा जाता है कि सालम सिंह जो दीवान था, जैसलमेर राजा का जो दीवान था, वो एक मर्तबा एक दिन इन गांव में जो है तो निकलता है और जो है तो फेरी लगाता है। मंदिर के करीब पहुंचता है तो मंदिर के करीब एक पुजारी की बेटी पर नज़र पड़ती है। सुना है कि यह जिस पर पे नज़र डालता
सालम सिंह तो उसे अपनी बना लेता, लेकिन इसने वो खूबसूरत लड़की को देखा, उससे कुछ कहा, लेकिन उस लड़की ने इनकार कर दिया। ये पालीवाल ब्राह्मण के समाज या कम्युनिटी का बहुत एक अच्छी संस्कृति थी कि वो कभी किसी ने कोई गलत काम नहीं किया या कोई किसी के साथ भागा नहीं। लड़की इनकार कर देती है और सालम सिंह को गुस्सा आ जाता है। फिर सालम सिंह कई मर्तबा कोशिश करता है उसको हासिल करने की, लेकिन वो उसके हाथ नहीं लगती। आखिरकार सालम सिंह जो है तो अपने मैसेंजर के ज़रिए एक मैसेज भेजता है इस गांव में कि जो ब्राह्मण की लड़की से मैंने बात किया था, वो पुजारी की लड़की जो है तो मेरे हवाले कर दिया जाए, पूर्ण अमावस्या की रात तक मेरे हवाले कर दिया जाए, वरना आप लोग 84 गांव भी जितनी भी आपकी कम्युनिटी है, जो इंटेग्रिटी है आपकी, तो हम फिर लड़ाई करेंगे और हमले के लिए तैयार हो जाओ, अटैक करेंगे। ऐसा पालीवाल समाज का जो पंचायत होता है वो पूर्ण अमावस्या रात से पहले पंचायत बुलाता है और पंचायत में हर कोई अपनी अपनी राय देता है, लेकिन एकजुट होकर पंचायत का जो मुखिया होता है कहता है कि एक ही राय सबकी होना चाहिए। तो फिर बाद में सब मिलकर एक ही राय करते हैं और एक सम्मति से कहा जाता है कि पुजारी की बेटी की जो इज़्ज़त है तो इस गांव की इज़्ज़त है। इसमें हमारी भी कोई बेटी हो सकती थी। आज उसने पुजारी की बेटी को हवाले करने के लिए कहा है, कल हमारी भी बेटियां जो है तो कह सकता है या हम ये कंडीशन डाल सकता है। इसलिए इन लोगों ने एक राय और एक मत से, एक सम्मति से ये फैसला लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपनी पुजारी की बेटी को जो है तो सालम सिंह के हवाले नहीं करेंगे। सालम सिंह पूर्ण अमावस्या की रात में ये 84 गांव के लोग जो है तो 600 लोग एक फैसला करते हैं कि जिस कंडीशन में जो जैसा है, एक कतार में, एक लाइन में, क्यू में हम लोग गांव छोड़कर आज आधी रात निकल जाएंगे, जबकि सालम सिंह को पता भी नहीं चलने पाए और सब अपने अपने एक कतार में निकल जाए। तो फैसले के मुताबिक घर से सिर्फ उतना ही चीज़ उठाते हैं जितनी उनको रास्ते में ज़रूरत है। बाकी सब जितना भी कुछ है घरों में तो वो सब छोड़ देते हैं। चूल्हे पे के बर्तन, बच्चों के कपड़े, औरतों की साड़ियाँ, आदमियों के कपड़े, जिस हाल में जैसे है उसी हाल में छोड़कर वो कुलधारा गांव से रातों रात कूच कर जाते हैं और सालम सिंह को पता भी नहीं चलता। इतिहासकारों के मुताबिक ये लोग जो है तो मथुरा, काशी, आगरा चले गए। दूसरे दिन सालम सिंह आता है, पता लगाता है, अपने फौज को हुक्म देता है कि ढूंढा जाता है, लेकिन उन लोगों का कुछ पता नहीं चलता। बाद में कहता है कि ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, लेकिन ये पालीवाल ब्राह्मण समाज निकल चुका था। बाद में सालम सिंह ने जो है तो सोचा कि यहाँ पे
फिर से ये गांव को रिहैबिलिटेशन यानी फिर से पुनर्वसन किया जाए या बसाया जाए। लेकिन उसने बसाने की कोशिश की, लेकिन उनका एक श्राप था कि इस गांव में जो भी आएगा वो पनपेगा नहीं। जिस तरह से हमने अपने हर चीज़ को कुर्बान किया है वो यहाँ पे पनपेगा नहीं, मर मिट जाएगा। लेकिन इस गांव में हमारी ख्वाहिशों को और हमारी जितनी भी हमने अपना कुर्बान किया है, हमारा हरा भरा संसार हमने छोड़कर जा रहे हैं। तो जो भी अगर यहाँ हमारे घर पे आकर रहेगा तो वो परिवार कभी सुख से नहीं रहेगा और ये श्राप देकर वो चले जाते हैं। बाद में सालम सिंह ने कई मर्तबा दूसरी कम्युनिटी के लोगों को लाकर उस जगह बसाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी टिक नहीं पाया। कोई मर गया, कोई बीमार हो गया, कोई डर गया तो कोई भाग गया, लेकिन वहाँ पे कोई रह नहीं पाया। आज भी अगर आप जाते हैं वहाँ, आप राजस्थान पर्यटन विभाग ने बाज़ाब्ता वहाँ पे एक टिकट रखा है और अगर आप जैसलमेर गए तो वहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी पर ये कुलधारा गांव है जो पर्यटन स्थल बना दिया गया है। और इस गांव को में जो है तो 5 बजे के बाद कोई भी आदमी आज भी टिक नहीं सकता। ये एक हॉरर है या हॉन्टेड है। तो दोस्तों, ये थी कुलधारा गांव की एक कहानी जो सालम सिंह जैसे जालिम दीवान ने इस एक लड़की की खातिर 600 लोगों को गायब कर दिया, या उसकी दहशत से वो लोग गांव छोड़ के चले गए। लेकिन ख़ास बात यह है कि अगर आज के वक्त में या आज के दौर में कोई अगर ऐसी कंडीशन हम सबके बीच में डालता तो हम कहते थे कि हमारा क्या लेना देना भाई, सालम सिंह जाने और वो पुजारी जाने। लेकिन इसमें से ये कि आपको और हमको एक कंक्लूजन मिलता है कि एक पुजारी की बेटी यानी पूरे गांव की बेटी, एक पुजारी की इज्जत यानी हम सब की इज्जत, ये विचारधारा लेकर वो चले गए। इसीलिए कुलधारा गांव अपने आप में एक रहस्यमय बन चुका। तो ये थी कहानी कुलधारा गांव की। आपको कहानी कैसी लगी मुझे बताइए। अगर आपको पसंद आए हो तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।